अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज का लेक्चर जो है ना वो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट उस टॉपिक पे होगा जिस टॉपिक पे हम फर्दर अपकमिंग जो वीडियोस हम इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करेंगे और जो आप लोगों को सिखाएंगे और जो डिस्कशन आप लोगों से होगी एग्जैक्टली आज का लेक्चर जो है वो उसी टॉपिक के ऊपर है। आज का जो लेक्चर है वो एग्जैक्ट उस मॉडल के ऊपर है जिस मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग एज आ इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं और एज आ वर्चुअल असिस्टेंट भी अपनी जो है वो डिफरेंट सर्विसेज देकर भी वो काम कर रहे हैं। आज मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूँ जिस मॉडल को सीखना बहुत आसान है, जिस मॉडल के बारे में जो है वो बहुत इजीली आप उसको लर्न करके बड़ी जल्दी जो है वो, अगर आप बीइंग अ सेलर जो है वो जाते हैं तो बड़ी जल्दी आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर वर्किंग करके, उसके डिफरेंट सब जो पोर्शंस होते हैं उसके ऊपर वर्किंग करके भी आप जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको इसमें बेनिफिट है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज FBA मॉडल के ऊपर। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एक ऐसा मॉडल है जो क्विक रेवेन्यू जनरेट करता है, बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है, आपके बिज़नेस को बहुत जल्दी ऊपर लेके जाता है। आपका जो अकाउंट है, आपका जो स्टोर है, उसकी हेल्थ बड़ी जल्दी ग्रो हो जाती है, उसके ऊपर जो है वो बड़ी जल्दी आपके व्यूज़ और बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरी भी रिकमेंडेशन यही होती है कि जब आप अपना अमेज़ॉन का जर्नी स्टार्ट करें बीइंग अ सेलर या बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप सबसे पहले FBA से स्टार्ट करें। FBA से क्या होगा, आपका अकाउंट जब मिच्योर हो जाएगा, उसके ऊपर एक सेल हिस्ट्री बन जाएगी, उसके बाद आप उसको PL में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रो PL में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप जो है वो उसी बेस के ऊपर और बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेस में जो है वो इन हो सकते हैं। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट के FBA मॉडल वर्किंग किस तरह से करता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को तीनों मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अमेज़ॉन PL जो था उसको भी डिस्कस किया था, अमेज़ॉन FBA मॉडल को भी डिस्कस किया था, अमेज़ॉन FBM मॉडल को भी डिस्कस किया था और साथ में हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी देखा था कि वो क्या होता है। और साथ में हमने लास्ट में एक चीज़ डिस्कस की थी जिसको ड्रॉप शिपिंग बोलते थे। ये कुछ एक हॉ था, एक ओवरव्यू था जितने भी मॉडल्स अमेज़ॉन पे होते हैं। लेकिन आज FBA होलसेल के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसकी सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी एक ब्रीफ एग्जांपल दे चुका हूं, अब भी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं और उसके बाद हम एग्जैक्ट जो है वो किस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर ये वर्किंग करता है उसकी तरफ आएंगे। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपका प्लान बना है, आप किसी भी बड़े ब्रांड की शॉप बनाना चाहते हैं या आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएवर, यानी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो ब्रांड पहले से बिल्ड हो। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप सर्विस की शॉप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सर्विस की कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप जो है वो अपनी एक उनको डिटेल शेयर करेंगे कि इतना मेरा रेवेन्यू, इतना मेरा बजट है, ये मेरी लोकेशन है और ये मेरा बैकग्राउंड है और यहाँ पे मैं शॉप बनाना चाहता हूँ, आपका आउटलेट बनाना है। आप उनको पेमेंट करेंगे, वो आपको टोटल जो है वो सारी चीज़ें आपकी हैंड ओवर करेंगे, आप गाड़ी में सामान लोड करें, अपनी शॉप पे आके बैठ जाएं, बाहर सर्विस का बोर्ड लगाएं, आपकी शाम से पहले सेल आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू अमेज़ॉन के ऊपर देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था तकरीबन 1.6 मिलियन ब्रांड्स जो है वो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं इन USA। इसी तरह अगर बाकी मार्केट्स प्लेस की बात करूं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड हैं। USA की इसलिए बात करता हूं कि आपकी जो मार्केट प्लेस का जो 70 to 80% पार्ट है अमेज़ॉन का वो USA के अंदर है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो USA की बात करता हूँ क्योंकि हमें वहाँ से ईजीली एग्जाम्पल ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। अब होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मुझे किस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेचनी है, कौन सा ब्रांड ऐसा है जो बहुत टॉप पे चल रहा है, जिसकी प्रोडक्ट हॉट सेलिंग चल रही है, जिसकी प्रोडक्ट्स बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। उसको आप प्रोडक्ट रिसर्च का नाम देते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का नाम देते हैं। जब अपनी प्रोडक्ट को आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, फिर आप उस ब्रांड को अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है, ओक्सो ब्रांड है, आपने उस ब्रांड की एक प्रोडक्ट हंट की, आपने हंट करने के बाद आप उस ब्रांड के पास चले गए। अब उस ब्रांड के पास जाएंगे कैसे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे उससे, उसके ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, कॉल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे और अगर आप वहाँ फिजिकली मौजूद हैं उसका कॉर्पोरेट ऑफिस में, मतलब उसी सिटी में या उस कंट्री के अंदर मौजूद है, तो आप फिजिकली भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब आप उनको बताएंगे क्या, आप उनको बताएंगे कि भाई ये मेरी कंपनी है, मेरा ये काम है, मेरी ये वेबसाइट है, मैं ई-कॉमर्स जो है वो बिज़नेस करता हूँ और मुझे आपके जो है ना वो ऑथराइजेशन लेटर चाहिए या आपकी ब्रांड्स अप्रूवल चाहिए कि मैं किस तरह से आपका माल, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो आइटम्स हैं डिफरेंट, वो किस तरह से इसको रीसेल कर सकता हूँ इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस।
जब आप उस ब्रांड के पास जाएंगे, अब वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताएगा, अपना कोई MOQ बताएगा, अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखेगा। यू हैव टू फुलफिल ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद क्या होगा, आपका एक एग्रीमेंट हो जाएगा, आपकी जो है वो एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर आप उसके साथ जाएंगे। आप वहाँ से माल उठाएंगे जहाँ से आपने, जिस ब्रांड से माल आपने उठाया, फॉर एग्जांपल आपने एक 100 जो है वो पीस वहाँ से उठाया। 100 पीस उठाने के बाद आप अपने उस प्रोडक्ट को, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं, और चाहे तो आप जो है वो डायरेक्ट अपने वहाँ पे प्रेप सेंटर में मंगवाएं, या अपना कोई वेयर हाउस वहाँ पे देख लें। अगर आपका वहाँ पे घर है तो उसको वहाँ पे आप देख लें। अब 100 प्रोडक्ट आपने वहाँ से उठाई और वो कहाँ शिप होगी, ब्रांड ने कहाँ भेज दी। फॉर एग्जांपल आप प्रेप सेंटर अपने में मंगवाते हैं, अपने प्रेप सेंटर में मंगवाएंगे, वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन हो जाती है, उसकी क्वालिटी चेक हो जाती है, उसकी जितने पीस आप मंगवाते हैं उतने ही पीस वो काउंट हो जाते हैं। वहाँ पर उसको ईजी टू जो है ना वो रेडी करना, मतलब रेडी करना उसको बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपकी प्रोडक्ट 100 आपने मंगवाई ब्रांड से, वो आपकी आ गई आपके प्रेप सेंटर में। प्रेप सेंटर में जैसे ही आपने प्रेप सेंटर वालों को कॉल की, मेरी 100 पीस डिलीवर हो चुके हैं, दे सेड यस डिलीवर्ड हो गए हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, आप उनको शिपिंग लेबल्स जो है वो सेंड करेंगे। आप शिपिंग लेबल्स जैसे उनको सेंड करेंगे, वो आपकी हर प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट भी करेंगे, उसको चेक करेंगे, और हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बार कोड जो आपने अक्सर देखा होगा, शिपिंग लेबल्स उसके ऊपर वो है पेस्ट कर देंगे। जैसे शिपिंग लेबल्स आपके पेस्ट होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट कार्टन बॉक्स के अंदर पैक हो जाएगी। फिर आप शिपमेंट प्लान एक क्रिएट करेंगे और अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कोरियर वाला बंदा कोई भेजें, और उस एड्रेस के ऊपर जो आपके प्रेप सेंटर का एड्रेस होगा, वहाँ से आप लोग अपनी प्रोडक्ट को उठवा के कहाँ भिजवा देंगे, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। जैसे ही अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट जाएगी, अमेज़ॉन उसको वेरीफाई करेगा क्या हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हुआ है, क्या तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स ठीक सही हालत में मेरे पास पहुँची हैं, और जितनी प्रोडक्ट्स हमने उसको कहीं होंगी वो जो है उसको वेरीफाई करेगा और हमें ओके कर देगा कि आपकी जितनी प्रोडक्ट्स थी वो सारी मेरे पास सेफ जोन में पहुंच चुकी हैं। जैसी प्रोडक्ट आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में डिलीवर होंगी, आपकी प्रोडक्ट अकाउंट के ऊपर लाइव हो जाएगी। जैसे ही अकाउंट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, कस्टमर ऑर्डर करेगा, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेज़ॉन कि वो उस प्रोडक्ट को पिक पैक करेगा और उस कस्टमर के घर भिजवा देगा, और वहाँ से जो है वो जो भी पेमेंट होगी वो पेमेंट लेके आपके अकाउंट में एक सर्कल होता है उसका 14 डेज़ का, उस सर्कल के थ्रू आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आते जाएंगे। तो ये एक FBA का मॉडल बहुत ही सिंपल है। इसमें जो एक पिवट जो पॉइंट्स हैं, एक पिवट जो कह लें कि चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, जिनके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है, वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने उस ब्रांड को टारगेट करना होता है कि जो ब्रांड ईजीली अप्रूवल दे दे, उसकी सेलिंग भी अच्छी हो, उसकी हिट्स भी अच्छी पड़ रही हों, उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा हो, उसके डेली अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हों, और वहाँ पे कंपटीशन भी सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। वो अक्सर आपने सुना होगा, मोर कंपटीशन मोर सेल, कम लो कंपटीशन लो सेल। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा, सेल भी उस प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसमें पहला जो पिवट जो पॉइंट है, आपने जो एक वर्टेक्स पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो ये है कि आपने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। ये इंशाल्लाह हम अपकमिंग सीरीज़ के अंदर अपना जो है वो प्रॉपर हम हंटिंग की तरफ जब मूव करेंगे तो उसके अंदर डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है। सेकंड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ब्रांड की अप्रूवल। विदाउट ब्रांड अप्रूवल अगर आप लोग काम करते हैं और अगर आप लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि ब्रांड आपको IP कंप्लेन भेज दे। IP कंप्लेन बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन होती है, जो कि ब्रांड का राइट होता है कि वो आप उसकी अप्रूवल और उसकी परमिशन के बगैर, विदाउट नोइंग दैम, विदाउट कॉन्टैक्टिंग दैम और उसकी विदाउट परमिशन आप उसकी प्रोडक्ट को जब सेल कर रहे हो, तो ब्रांड की एक इंटेग्रिटी होती है, ब्रांड की जो है वो एक अपनी प्रॉपर्टी होती है वो ब्रांड, तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है कि वाई आर यू सेलिंग माई प्रोडक्ट विदाउट माई परमिशन। सो कभी भी, हाँ, कभी ऐसा होता है कि ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से जाके प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो ये एक फर्दर आप जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं कि किस सिचुएशन में ब्रांड आपको आगे भेज रहा है, क्या उसका MOQ ज़्यादा हाई है इसलिए वो आगे भेज रहा है, तो ये उसकी फिर डिफरेंट आगे चीज़ें आ जाती हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें FBA मॉडल के अंदर, सबसे पहली आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट ब्रांड आप डिसाइड कर रहे हैं किस ब्रांड के साथ आपने जाना है, और सेकेंड उस ब्रांड की अप्रूवल।
अप्रूवल, अगर आप दो चीज़ें इजीली कर सकते हैं और आप इनके ऊपर अपनी वर्किंग कर लें, इनके ऊपर अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के इनकी प्रैक्टिस कर लें, इसके नॉलेज को गेन कर लें, उसकी डिटेल्स को इकट्ठा कर लें, उसके स्टैट्स को इकट्ठा कर लें और इतनी मार्केट रिसर्च और मार्केट के अंदर इतने इन हो जाएं कि आपको पता हो कि कौन सा ब्रांड अप्रूवल दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता, कौन सा ब्रांड ऑथराइज्ड है, कौन सा ब्रांड ऑथेंटिक है, कौन सा ब्रांड चाइनीज़ तो नहीं है, अगर चाइनीज़ भी है तो क्या वो जस्ट आपसे पैसे लेकर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को मतलब नीचे तो नहीं कर रहा, अपनी पीपीसी कैंपेन पे प्रॉपर वो एक्सपेंस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो माइंड में रखनी है और उसके बाद जैसे ही आप लोग दो चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर लेंगे, बाकी यकीन करें आप प्रोडक्ट उठाएंगे, मी टू करेंगे, 2 मिनट में आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, 2 मिनट में शिपमेंट बनेगा, जैसे शिपमेंट बनेगा प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाती है और आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए FBA मॉडल को अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई, किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अपकमिंग इंशाल्लाह हम डायरेक्ट फिजिकली विद प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो अमेजॉन की बेसिक्स जो टर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग जो है वो अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग और इंशाल्लाह उसके बाद ब्रांड अप्रूवल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कैसे करते हैं, शिपमेंट कैसे बनाते हैं और इसके बाद अपकमिंग में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक कोर्स अमेजॉन के एडवांस लेवल का भी एक कोर्स इंशाल्लाह आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी टेंशन। यू कैन वॉच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।